प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एमए फाइनल संस्कृत के धर्मशास्त्र वर्ग के पेपर सेकंड, स्मृति शास्त्र नाम है इसका, इसके अंतर्गत आने वाली पुस्तक विश्वेश्वर स्मृति ही का अध्यापन करवाने जा रही हूँ। विश्वेश्वर स्मृति का सामान्य परिचय हमने पिछले वीडियो में आपको दे दिया था। अब इसका प्रथम अधिकार जो है, ये अधिकारों में बटी हुई है। इन चैप्टर जो है नाम अधिकार रखे गए इन्होंने। तो प्रथम अधिकार है, यानी प्रथम जो इसका चैप्टर है उसका प्रथम श्लोक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, देखें इसको। संसार कारणीभूतो अप्यज्ञ है को अपि विश्व सृष्टा माया शक्तिधरो देवो ब्रह्मांडे अस्मिन् विराजते। विश्वेश्वर जी कहते हैं कि संसार कारणीभूतो अप्यज्ञ, यानी संसार का कारण रूप जो है वो अप्यज्ञ, वो समझ से परे, यानी समझ में नहीं आने वाला है, समझ में आने वाला नहीं है। माया रूप शक्ति को धारण करने वाला, माया शक्ति धरो यानी माया रूप शक्ति को धारण करने वाला, और दिव्य स्वरूप कोई जगत का कर्ता, को अपि विश्व सृष्टि, कोई जगत का कर्ता, अस्मिन् ब्रह्मांडे विराजते, इस ब्रह्मांड में विराजमान है। यानी संसार का कारण रूप, यानी संसार जिसके कारण से है, वो कारण रूप जो है वो समझ में आने वाला नहीं है, समझ में नहीं आने वाला है। माया रूप शक्ति को धारण करने वाला और दिव्य स्वरूप कोई जगत का कर्ता इस ब्रह्मांड में विराजमान है। इसका दूसरा श्लोक देखते हैं। तस्यैव मायया भूमि सुप्तता द्रव्य रूपिणी चक्रवद बम भ्रम्यते एषा जाता भास्कर मंडलात्, यानी उसी तस्य, उसी जगतकर्ता की माया, यानी माया से सुतप्ता, माया से खूब तपी हुई, यानी उस जगतकर्ता की माया से खूब तपी हुई, द्रव्य रूपिणी तरल अवस्था वाली, और चक्रवद यानी चक्के के समान तेजी से घूमती हुई, चक्रवद बम भ्रमती, चक्के के समान तेजी से घूमती हुई, ऐशा माने ये पृथ्वी, भास्कर मंडलात जाता, भास्कर मंडलात, भास्कर बोलते हैं सूर्य को, तो सूर्य मंडल से उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया है। क्या कहा है कि उस माया से खूब तपी हुई, उसकी माया से, यानी उस जगतकर्ता की माया से तपी हुई, तरल अवस्था वाली और चक्के के समान तेजी से घूमती हुई ये पृथ्वी सूर्य मंडल से उत्पन्न हुई। यहाँ पर वैज्ञानिक सोच के हिसाब से उत्पत्ति बताई है, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी जब उत्पन्न हुई तो सूर्य का एक टुकड़ा टूटा जो बहुत गर्म अवस्था में था, और वो गिरा, अलग हो गया, और धीरे धीरे ठंडी होती हुई होकर वो पृथ्वी के रूप में स्थापित हो गई, वो ग्रह प्रस्थ के रूप में स्थापित हो गया। तस्या बाह्यस्तेरणात् काठिन्ये
प्राश्यते रावणेन यथा सीता रुद्धा शक्तिर्धरात्मजा। ये कह रहे हैं कि उस तस्या माने उस पृथ्वी की बाह्यस्तीर्णा भार वाली परत के काठिन्य समुपाश्रिते, उस भार वाली परत के ठंडी होकर कड़ी हो जाने पर उस पृथ्वी की भीतरी शक्ति रावण द्वारा, रावण ने था सीता रुद्धा, रावण द्वारा पृथ्वी से उत्पन्न सीता के समान रोक ली गई। क्या समझ में आया इससे? ये समझ में आया कि पृथ्वी की बाहरी परत, पृथ्वी जब आग के गोले के रूप में सूर्य से अलग हुई, उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडी होकर उसकी जो बाहरी परत है वो कड़ी हो गई, यानी कठोर हो गई। उसके कठोर हो जाने पर पृथ्वी की भीतरी शक्ति, पृथ्वी के भीतर जो शक्ति थी वो उसी प्रकार रोक ली गई जिस प्रकार रावण द्वारा पृथ्वी से उत्पन्न हुई सीता को रोक लिया गया था। यह उपमा अलंकार द्रष्टव्य है। रामवद मुक्तु कामेन प्रकृतेन अथे हेतुना भूमि कंपमयो बाणो मुक्त सागर शोषकृतः। इस पर सीता को कैद से छुड़ाने की इच्छा वाले राम के समान मुक्तु कामिने, राम के समान सीता की मुक्ति चाहने वाली, सीता को कैद से छुड़ाने की इच्छा वाले राम की तरह प्राकृतेन हेतुना, प्राकृतिक कारण ने भूमि कंपमयो बाणों मुक्त सागर शोषकृत है, यानी समुद्र को सुखा देने वाला भूकंप रूपी बाण चलाया। इस पर सीता को कैद से छुड़ाने की इच्छा वाले राम की तरह प्राकृतिक कारण ने, मतलब प्राकृतिक जो कारण है वो गर्भी हलचल है उसको राम की तरह बताया गया है यहाँ पर। कारण ने समुद्र को सुखा देने वाले, जिस प्रकार समुद्र को सुखाने के लिए राम ने बाण चलाने वाले थे सीता को लंका से वापस लाने की बात थी तब, तो उसी प्रकार भूकंप रूपी बाण चलाया, यानी प्रकृति ने भूकंप रूपी बाण चलाया, यानी प्रकृति ने भूकंप लाया, भूकंप आया पृथ्वी पर। और भूकंप कैसा था? मानो राम ने समुद्र को सुखाने के लिए बाण चलाया हो, उस प्रकार का है। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार द्रष्टव्य है। तस्मात् जाते मरो देशे पुरम योधपुरम शुभम स्थापितम रावजोधेन राष्ट्रकूट वरेण्हि। अब क्या लिखा है उन्होंने? विश्वेश्वर ने कहा है कि तस्मात् जाते मरो देशे, उससे उत्पन्न हुए, यानी भूकंप के फलस्वरूप उत्पन्न हुए मारवाड़ देश के राठौड़ों में श्रेष्ठ राजा राव जोधा का बसाया सुंदर जोधपुर नगर है। यह पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताकर सीधे जोधपुर की उत्पत्ति बता दी गई है। उससे उत्पन्न हुए तस्मात् जाते मरो देश, यानी मारवाड़ देश में, मरुस्थल देश में, पुरम योधपुरम शुभम, यानी जोधपुर नाम का शुभम नगर है। वो कैसा है? स्थापित किया गया राव जोधेन, राव जोधा के द्वारा राष्ट्रकूट वरेण्य, यानी राष्ट्रकूट वरेण्य यानी राठौड़ों में श्रेष्ठ राव जोधा का बसाया सुंदर जोधपुर नगर है।
आगे देखें इसको। उम्मेद सिंह भूपाले तद्वंशाब्ज दिवाकरे तत्र शासित धर्मेण संतुष्टा मरुवासिना। उम्मेद सिंह राजा के बारे में बताया है कि उस जोधा के वंश रूपी कमल के लिए सूर्य रूप उम्मेद सिंह राजा के धर्म राज्य में सब मारवाड़ निवासी संतुष्ट हैं। तो राजोधा का जो वंश है, उस वंश रूपी कमल के लिए सूर्य रूप उम्मेद सिंह राजा के राज्य में सब मारवाड़वासी संतुष्ट हैं। तो राजा उम्मेद सिंह की शासन व्यवस्था की यहाँ पर प्रशंसा की गई है। तो यहाँ पर राजस्थान का ही वर्णन शुरू हो गया है, तो चल रहा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, यानी 6 जो श्लोक हैं वो हो चुके हैं। आगे के जो श्लोक हैं अगले वीडियोज में करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।